हाय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड गाइस, मैं आप लोग के सामने आज नई अपडेट लेकर आया हूँ। काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, किसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हुई बीच में। तो गाइस, मैं आज आप लोग के सामने 10 रुपीज़ क्रॉस कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ, जो कि उसकी इतने सिक्के पड़े हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको ये क्रॉस कॉइन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। असल में कोई भी यूट्यूबर ये सिक्के के बारे में सही नहीं बताता है। असल में जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े कॉइन्स डीलर हैं, जैसे कि द करेंसीपीडिया और GNA कलेक्शन और मास्टर जी और कॉइन क्लासेस, तमाम जो है यूट्यूबर बड़े बड़े जो कॉइन्स और सिक्के के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और आपसे सिक्के और कॉइन्स खरीदते हैं। असल में वजह यह है कि उन लोग जो है आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते। वो उनकी भी एक वजह है, उनकी भी एक मजबूरी है। वो मजबूरी ये है कि अगर वो आपको पूरी सही इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जो कमाई आपसे वो कर रहे हैं, तो वो कमाई कैसे करेंगे। तो उन्हें भी कुछ पैसे आपसे कमाने हैं, तो इसलिए वो पूरी सही इन्फॉर्मेशन आपको सही कीमत सिक्के की नहीं देते हैं। इसलिए असल में मैं कोई कॉइन्स डीलर कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे चैलेंज करे कि हाँ ये आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत नॉलेज दे रहे हैं और इस सिक्के की कीमत आपने ज़्यादा बताई है, अगर कोई ऐसा कहे तो मैं उससे वो सिक्का ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो जेन्युइन और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो असल में दो बात ये करने जा रहा हूँ इस क्रॉस कॉइन के बारे में, जो कि आपने ये क्रॉस कॉइन्स अक्सर आपने देखा होगा, हो सकता है ये आपके हाथ में भी अक्सर आया हो। ये क्रॉस कॉइन ये ज़्यादा पुराना सिक्का नहीं है। ये सिक्का चला था आपके सन 2005 से लेकर 2007 तक के। जी हाँ, इस डिज़ाइन में क्रॉस कॉइन में 2005 से लेकर 2007 तक के ये कॉइन आपका ये चला है, जो मार्केट में आया है। तो इस असल में इसकी असल कीमत और वैल्यू क्या है वो सही आपको कोई जल्दी नहीं बताता है। इसकी असल कीमत जो है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सिक्का जो आपका बना था वो सिर्फ़ और सिर्फ नोएडा मिंट में बना था। जी हाँ, नोएडा मिंट जो होता है, जैसे कि ईयर के नीचे आप ये देख रहे होंगे, ये आपके ईयर के नीचे जो एक डॉट का निशान दिख रहा है आपको, ये एक मिंट होता है। इसी मिंट के वजह से सिक्के की वैल्यू और ईयर से और उस डिज़ाइन से, इन सब तीनों चीज़ों को देखकर ही सिक्के की वैल्यूएशन निकाली जाती है। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, उन्होंने देख लिया कि क्रॉस कॉइन है तो इसकी वैल्यू हमको उतनी ही मिलना चाहिए। सभी सिक्के कीमती नहीं होते, उसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि क्रॉस कॉइन भी होना चाहिए और सिक्का कौन से ईयर का मांगा जा रहा है। सबसे महंगा सिक्का कौन सा है आखिर इस क्रॉस कॉइन में, वो है 2005 का। जी हाँ, ये 2005 का जो सिक्का है वो सबसे रेयर सिक्का, सबसे महंगा सिक्का है, क्योंकि 2005 में जो सिक्के बने थे उनकी मिंटेज बहुत कम हुई थी। इनकी प्रिंटिंग, इनकी छपाई यानी कि ढलाई बहुत कम हुई थी। ये सिक्के बहुत ही कम प्रिंट हुए थे, इसलिए मार्केट में बहुत कम आए थे। जो असल में फंडा ये है सिक्कों का कि जो सिक्के जितने कम छपे होते हैं और जितने कम तादाद में होते हैं, उनकी वैल्यूएशन उतनी ही ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर ज़्यादा होंगे तो वो चीज़ एंटिक्स नहीं होगी, वो चीज़ एंटिक्स में नहीं कहलाएगी। वो चीज़ एंटिक्स तभी कहलाएगी जिनकी तादाद और जिनकी मिंटेज कम हुई। मिंटेज का मतलब होता है उनकी क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी में वो बने हैं। तो गैस, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ वो सबसे महंगा सिक्का जो 2005 का जो हाथ में मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, ये 2006 का है। ये 2006 का है। मैं जो सिक्के के बाद में बात करूँगा वो 2005 का सेम यही सिक्का होगा, यही मिंटेज जो है कि
सब कुछ पर ईयर का फ़र्क, वो 2005 का सबसे महंगा सिक्का है। सबसे रेयर सिक्का जो होगा वो 2005 का होगा। तो ये सिक्का ये सेकंड नंबर पे आता है। और थर्ड नंबर सेकंड नंबर पे 2007 का सिक्का आता है, जिसकी वैल्यूएशन सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे 2006 का ये सिक्का आता है। सबसे कम जो वैल्यूएशन है कि ये सिक्के की क्रॉस कॉइन में सबसे कम वैल्यू जो है वो 2006 की है। 2006 का जो सिक्का है उसकी वैल्यू आज वर्तमान में चल रही है। तो सबसे पहले मैं 2006 के बारे में ही वैल्यूएशन बताता हूँ। वो आज के टाइम पे इसकी वैल्यूएशन चल रही है 25 रुपये से 30 रुपये की। जी हाँ, यूएनसी कंडीशन में, ये कंडीशन अच्छी कंडीशन में, यानी कि ऐसे ही कंडीशन जैसा कि बैंक से अभी ही निकला हो। जैसे कि आपको कंडीशन भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप भी मेरे हाथ में ये सिक्का देख रहे होंगे, चमचमाता हुआ शाइन मार रहा है। तो इस कंडीशन में अगर ये सिक्का होगा उसकी वैल्यूएशन 25 रुपये से 30 रुपये है 2006 की। हाँ, और ऐसे ही सेम सिक्का 2007 का अगर होगा इस कंडीशन का सिक्का 2007 का अगर होगा तो आपको मिलेंगे 50 से 60 रुपये। जी हाँ, 50 से 60 रुपये की वैल्यूएशन है। जी हाँ, और भी जैसी कंडीशन होगी यानी कि 100 रुपये तक की भी इसकी वैल्यू जा सकती है। जैसा कि आपको डिपेंड ऑन डिमांड भी होता है, जैसे कि उसकी डिमांड बढ़ती है या डॉलर का रेट बढ़ता है तो उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन बढ़ती और घटती है। यानी 100 रुपये तक के भी इसका रेट चला जाता है कभी कभार। हाँ, जो सबसे हाईएस्ट रेट है इस सिक्के में उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब इंतज़ार ख़त्म होता है। तो 2005 का वो सिक्का है जो सबसे महंगा है, उसकी कीमत आज के टाइम पे चल रही है जी 2000 से 2500 रुपये। जी हाँ, 2000 रुपये से 2500 रुपये। ऐसी कंडीशन में अगर आपका सिक्का होगा चमचमाता हुआ, एकदम शाइन मारता हुआ, चमक मारता हुआ सिक्का 2000 रुपये से 2500 रुपये। जी हाँ, आप इसे चिल्लर समझ के खर्च मत कर दीजिएगा। हो सकता है ये आपके घर में भी पड़ा हो ये सिक्का और आपको इसकी वैल्यूएशन की ना पता होने की वजह से आप इसे बाज़ार में खर्चा कर दें। तो गाइस, जो भी सिक्के हों आपके पास, आप मुझे कमेंट में और मुझे फ़ोटो आप भेज सकते हैं कमेंट में और मैसेज में आप बता सकते हैं कि मेरे पास कौन सा सिक्का है। अगर वो मेरे पास चलने वाला या मैं उसमें इंटरेस्टेड होऊंगा तो मैं आपसे वो सिक्का ख़रीद भी सकता हूँ। तो आपने गाइस देखा कि 2005 का जो सिक्का है वो सबसे रेयर सिक्का है। वो जो आपको स्क्रीन में भी आपने देखा है कि वो 2005 का जो सिक्का है सेम यही सिक्का है, बट वो ईयर का फ़र्क है। ईयर का फ़र्क 2005 का वो 2000 रुपये से 2500 रुपये का है। और ऐसी कंडीशन में अगर वो सिक्का होगा, इस कंडीशन में अगर सिक्का होगा, इस कंडीशन के सिक्के की वैल्यू होगी कम से कम 700 से 800 900 रुपये, 700 से 900 रुपये के बीच की वैल्यू होगी। क्योंकि ऐसी कंडीशन का हमने सिक्का रिसेंटली जो मैं खुद उसकी गवाह हूँ, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकल होती है उसकी ज़्यादा सही से वैल्यूएशन और सही से कीमत आदमी बता सकता है। तो इस कंडीशन में हमने सिक्का जो बेचा था वो 900 रुपये का बेचा था और एक डीलर को दिया था मैंने 900 रुपये का। जी हाँ, वैसे मैं सिक्का किसी को बेचता नहीं हूँ। अगर हाँ कोई हमसे ज़्यादा महंगा ख़रीदने वाला या होता है तो मैं, और कोई शौकीन आ जाता है तो मैं उसे दे देता हूँ। तो ये सिक्का मैंने इस कंडीशन में 900 रुपये का 2005 का ख़रीदा था। और कंडीशन के ऊपर होता थी कि ये कंडीशन का 900 रुपये का था और इस कंडीशन में अगर है इस टाइम पे 2000 रुपये से 2500 रुपये तक के इसकी वैल्यू शाइन मारता हुआ गाइस। तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी होगी और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़ और चैनल को सपोर्ट करें।